तो वही इंसान आपको खो के पछताता है। वही इंसान अपने किए हुए अमल पे, किए हुए हरकत पे पछताता है, रिग्रेट करता है। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अक्सर औकात ऐसा होता है कि कोई इंसान जब हमें धोखा दे रहा होता है, धोखे के ऊपर धोखा दे रहा होता है, तो हम उस इंसान को छोड़ नहीं पा रहे होते। ऐसा होता है कि वो हमें शदीद अगर ज़हनी अजियत भी दे रहा है, तो तब भी हम उसके साथ जाना चाहते हैं, उसके साथ रहना चाहते हैं। हम बेसिकली उससे दूर जाने को इमेजिन नहीं कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी रीजंस हैं, ऐसी कौन सी वजूहात हैं कि हम उस शख्स को नहीं छोड़ पा रहे होते। एंड सेकेंडली कि हमें किस तरीके से उसको छोड़ना चाहिए कि वो शख्स भी पछता है कि उसने किस इंसान को खोया था। तो इसके साथ आपने चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। देखिए, सबसे पहले याद रखें कि जब भी कोई शख्स हमें धोखा देता है, कोई शख्स हमें छोड़ता है किसी और शख्स की वजह से, तो हमारे अंदर एक रिग्रेट होता है, एक दुख होता है कि मैंने शायद उसको प्रॉपरली कवर नहीं किया है, शायद मेरी ही गलती की वजह से वो शख्स मुझे छोड़ के चला गया है। तो इसी रिग्रेट की वजह से हम बार बार अपने आप को कोसते रहते हैं, हम अपने आप को ही इस चीज का जिम्मेदार ठहराते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से उस इंसान को वापस लाएं। याद रखें कि कोई भी इंसान आपको धोखा दे रहा होता है, आपको छोड़ रहा होता है, तो वो शख्स आपकी मोहब्बत तो क्या, आपकी नफरत का भी मुस्तहिक नहीं होता, लेकिन आप किस स्टेज पे लेके जाते हैं कि उसके लिए अपना ज़हनी सुकून भी खराब कर देते हैं। अच्छा, इसके साथ जो सेकंड नंबर पे चीज आ जाती है कि देखिए, वो इंसान जब आपको छोड़ता है तो आपको लगता है कि उसने आपको रिजेक्ट किया है, उसने आपकी शख्सियत को, उसने आपकी मोहब्बत को आपके मुंह पे मारा है। देखिए, जब भी कोई इंसान आपको रिजेक्ट करता है तो इसका आपके अंदर एक पेन जाता है कि यार उसने मुझे क्यों छोड़ा, उसने मुझे क्यों धोखा दिया। और फिर क्या होता है कि आप ये चाहते हैं कि वो इंसान किसी भी तरीके से वापस आए और आप फिर इसी तरीके से उसको छोड़ के चले जाएं, आप फिर इसी तरीके से उसको धोखा दें। तो इस वजह से आप उसको नहीं छोड़ पा रहे हो, आप कोशिश करते हैं किसी भी तरीके से वो शख्स वापस आए और मैं भी उसे वही मजे चखाऊं। और इसके साथ एक और चीज याद रखें कि आप जो है ना, उसके पुराने वर्जन को मिस करते हैं, यानी पुरानी बातें हो गई, कॉल्स हो गई, यादें हो गई, मतलब ऐसी बहुत से प्लान्स हो गए, जैसे आप ये करते थे, हम ये करेंगे, यानी एक फ्यूचर में रहते थे। तो जब भी कोई इंसान आपको छोड़ के चला जाता है तो आपका दिमाग उन चीजों को सोचता है कि यार वो शख्स तो मेरे साथ इस तरीके से बिहेव करता था, वो शख्स तो मेरे साथ ये प्लान करता था, ये करता था। मतलब अच्छी अच्छी यादें जो है वो आपके दिमाग में घूमती रहती हैं। अब वो इंसान आपको नहीं चाहिए, आपको वो फीलिंग्स चाहिए, आपको वो बातें चाहिए, आपको वो सारी चीजें चाहिए, और इन्हीं चीजों की वजह से फिर आपको वही इंसान भी चाहिए। और जब वो इंसान आपको मुयस्सर नहीं आता तो आप उसके पीछे भागते रहते हैं, और जितना भी वो आपको दुख देता है तो आप इस चीज को सहते रहते हैं, सिर्फ एक वजह से कि मुझे तो वही शख्स ही चाहिए। अच्छा, इसके साथ एक और चीज आ जाती है, आपने जितना उसके ऊपर इन्वेस्ट किया होता है, मतलब जितना ज्यादा आपने इन्वेस्टमेंट की होती है, इसका ये मतलब है कि आपने फैमिली को इन्वॉल्व किया, अपने दोस्तों को इन्वॉल्व किया, इसके साथ जो है ना आपने फ्यूचर को प्लान किया, और इसके साथ आपका सालों का रिश्ता था, आपने उसे उठाया, उस इंसान को उसके बैड डेज में सपोर्ट किया, और वही इंसान आपको धोखा दे गया है। तो ये चीज आपसे कबूल नहीं होती कि यार मैंने अपनी जिंदगी में उस इंसान के लिए क्या कुछ नहीं किया, मैंने उस इंसान के लिए कितना इन्वेस्ट नहीं किया और उसने मुझे क्यों छोड़ा। तो ये एक पेन होता है कि यार मैंने सब कुछ किया, उसने कुछ नहीं किया, उसने मुझे धोखा दिया। तो अब इसी चीज को लेके आप बैठ जाते हैं कि यार मेरे साथ तो नाइंसाफी हुई है, मुझे तो कोई क्लोज एंडिंग नहीं मिली है। अब जहां पे आपको एंडिंग नहीं मिलती, आपको लगता है कि आपके साथ नाइंसाफी हुई है, तो उसी स्टेज पे आके आप जो है, आपका दिमाग स्टक हो जाता है, वो इन बिटवीन रहता है कि यार जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। फिर ये होता है कि आप उसे हर किस्म के वास्ते देते रहते हैं, लेकिन वो इंसान मजीद आपको रिजेक्ट करके इन सारे लम्हात को एंजॉय कर रहा होता है। अच्छा, इसके साथ लास्ट नंबर पे मैं बताता चलूं कि आपको ये लगता है कि वो जितनी भी एनर्जी आपके रिश्ते में डालता था, जितना भी वो आपके लिए करता था, उसने आपको धोखा दिया है, उसने आपको छोड़ा है किसी और शख्स की वजह से, किसी थर्ड पर्सन की वजह से। तो आपसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि वो किसी और से बात कर रहा होगा, वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में होगा, वो जो मोहब्बत मेरे हिस्से में आया करती थी अब वो किसी और के साथ जा रही है। तो इसी स्टेज पे आके आपसे ये चीजें मजीद बर्दाश्त नहीं होते, फिर वो आप वही करते हैं, हाथ पांव मारते हैं, पहले आप उसको चेज करते हैं, पीछे भागते हैं, उसको पकड़ते हैं, खींचते हैं, उसकी मिन्नतें करते हैं, उसको वास्ते देते हैं, हर वो हरकत करते हैं कि वो शख्स लौटे तो सही किसी भी तरह से, किसी भी रास्ते से, लेकिन वो शख्स नहीं लौटता। आप जब जब उसके पीछे भागते रहेंगे, उसकी मिन्नतें करेंगे, उसके पांव पकड़ेंगे, वो शख्स नहीं लौटेगा, उसको आपका एहसास नहीं होगा, उसको आप
आपके दिए हुए वास्ते कभी वापस नहीं लाएंगे। तो इस स्टेज पे क्या करना चाहिए? अब बेसिकली सवाल ये है, देखिए याद रखें कि आपने ऐसे इंसान को, देखें एक इंसान ने आपको धोखा दिया, आपको छोड़ा है, तो आपने भी क्विकली क्या करना है कि उस इंसान को छोड़ देना है, उस इंसान को अपने रास्ते में जाने देना है कि यार जिधर भी जा रहा है तो जा। लेकिन क्या करना है, याद रखें कि आपकी जिंदगी में खसारे तो होते रहते हैं, हमारी जिंदगी में बीसियों खसारे होते हैं। अब तो जब मोहब्बत का खसारा होता है तो हम कहते हैं कि हमसे बर्दाश्त नहीं होता, तो थोड़ा सा यहाँ पे बर्दाश्त करने वाली बात आती है। लेकिन याद रखें कि आप उसको उस स्टेज में छोड़ें कि वो शख्स आपको छोड़ के पछताए, उसको एहसास हो कि उसने किस इंसान को छोड़ा है। तो सबसे पहले याद रखें कि आपने करंट सिचुएशन में रहना है, आपने पास्ट को छोड़ देना है। पास्ट में जो भी हुआ था, देखिए याद रखें कि अगर वो भी आपसे मोहब्बत करता था, फीलिंग्स रखता था, तो आप भी रखते थे। तो याद रखें कि अब करंट सिचुएशन में देखें कि वो आपको पेन दे रहा है, तो याद रखें साइकोलॉजी में कि जो भी चीज आपको पेन दे रही है उस चीज को छोड़ दें। उस चीज को जब आप उठा के साइड पे करते हैं, आपका आधा मसला तो यहीं पे सॉल्व हो जाता है। अब देखें सेकंड नंबर पे एक चीज आ जाती है कि आपने उसकी पॉजिटिव बातों को नहीं सोचना है। देखिए याद रखें कि उसने आपको छोड़ा है, तो करंट सिचुएशन में अभी क्या हो रहा है, अभी वो आपको छोड़ रहा है, अभी वो आपको धोखा दे रहा है, अभी वो आपको ज़हनी अजियत दे रहा है। तो आपने इस चीज को नोटिस करना है, इसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना है। आपने ये नहीं सोचना कि मेरे बैड डेज थे तो उसने मेरा साथ दिया था। नहीं, जो शख्स अब आपको धोखा दे रहा है तो उस चीज को देखें, अपने माइंड में नेगेटिविटी को सोचें कि जो शख्स जिसने आपके साथ बुरा किया, आपके साथ र्यूड बिहेव किया, आपके साथ धोखा किया, तो वो भी आपकी मोहब्बत का मुस्तहिक नहीं है। तो इस चीज को देखें, और ऐसा इंसान इन फ्यूचर भी आपकी जिंदगी में कभी सुकून नहीं ला सकता। तो याद रखें कि आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप कोशिश करें, स्ट्रगल करें कि वो इंसान दोबारा से आपकी जिंदगी में वापस आए और फिर आप उसको धोखा देके चला जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं होता। मैंने ऐसे केसेस भी देखे हुए हैं कि लोग क्या करते हैं कि उसको वापस लाते हैं, जब वो आ गया तो आप क्या करते हैं कि उसको धोखा देने की कोशिश करते हैं। लेकिन इनफैक्ट वो इंसान जब भी आता है तो आप उसको छोड़ नहीं पाते हैं। आपसे ये नहीं हो पाता कि मैं इसको धोखा दूं, आपसे नहीं हो पाता, लेकिन वो शख्स आपको धोखा देके चला जाता है। तो आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप स्ट्रगल करें कि वो इंसान दोबारा से वापस आए और आप जो है ना उसको धोखा देके चले जाए। और इसके साथ लास्ट नंबर पे याद रखें कि जो शख्स आपकी जिंदगी में कभी भी सुकून नहीं ला सका है, आज तक सुकून नहीं ला सका है, वो इंसान कभी भी इन फ्यूचर नहीं ला सकेगा। तो मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा कि ऐसे इंसान को अपनी जिंदगी का एक छोटा सा खसारा समझ के साइड पे कर दें और इस इंसान के लिए अपने दरवाजे सारे आपने बंद कर देने। आपको कोई जरूरत नहीं है कि जो इंसान किसी और की खातिर आज आपको छोड़ सकता है तो वो अगेन भी आपको छोड़ सकता है। तो इस चीज को आपने लाजमी अपने माइंड में रखना है और ऐसे इंसान को आप अपने हाल पे छोड़ दें। याद रखें कि जब आपने माजी में बहुत ज्यादा मिन्नतें की होंगी, उसको वास्ते दिए होंगे, हर वो चीज की होगी उसके लिए कि वो किसी भी तरीके से वापस आए, और जब आप उसको ये महसूस करवाते हैं कि अब आप उसकी जिंदगी में नहीं आ सकते, अब आप उसके लिए जो है ना आपके दरवाजे बंद हैं, तो वही शख्स एक ना एक स्टेज पे, देखिए याद रखें कि अर्ली स्टेज में नहीं होता, वो किसी और के साथ चला गया, लेकिन एक ना एक स्टेज पे उसको आपकी याद आती है, एक ना एक स्टेज पे वो आपके बारे में सोचता है। ये ह्यूमन माइंड ऐसे ही वर्क करता है कि बैठे बैठे आपको पास्ट का एक वाकया याद आता है और फिर क्या होता है कि आप उस इंसान की तरफ जाना चाहते हैं, उस इंसान की एक्सेस लेना चाहते हैं, और जब आपको ये लगता है कि वो इंसान आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए जा चुका है तो आपके अंदर एक रिग्रेट रहता है। और याद रखे जब जब आप उस इंसान को अपनी जिंदगी से आउट करेंगे, एक खसारा समझ के अपनी जिंदगी का, तो वही इंसान फिर क्या करता है कि जब उसका दिल करता है, जब वो चाहता है कि दोबारा वापस आए और आप उसकी तरफ नहीं जाते, तो वही इंसान आपको खो के पछताता है, वही इंसान अपने किए हुए अमल पे, किए हुए हरकत पे पछताता है, रिग्रेट करता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी, और यहाँ पे अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में पिन करें और मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।